अपने यहाँ की जो काल गणना है ना घनश्याम भाई, वो काल गणना के हिसाब से ये धर्मशास्त्र में अपन के 3 भाग में लगभग विभाजित हो गए, वो 3 खंड में। तो पहलो खंड जो है ना, वो सब काल के निर्णय को है, समय को। तो ये जितनी भी अपने यहाँ मिति और जितने मिति के अनुसार अपने यहाँ के महीना के क्रमशु यानी मास, जैसे आपके क्रमशु कार्तिक सु प्रारंभ करें वर्ष, अपने यहाँ चैत्र सु प्रारंभ हो गए। इन सब के माहन के माह के यानी महीनान के निर्णय किए गए हैं, मितिन के निर्णय किए गए हैं। उन मितिन में जो भी अपने यहाँ के पूरे कैलेंडर ईयर में, पूरे वर्ष में जिन जिन मितिन के तिथिन में, मितिन में जो भी पौराणिक क्रमसु या पुराणन को ध्यान में रख के जो उनमें विशेषताएं हैं, उनके महात्म्य हैं, वो सब महात्म्य वगैरह भी सब वर्णन किए गए हैं। तो ये पहलो खंड पूरे धर्मशास्त्र को काल गणना पे निर्णय है, क्योंकि अपने यहाँ घड़ी पल के हिसाब से मिति के हिसाब चलें, सौर गणना से यानी सूर्य की गति से। तो वो कुल मिलाकर के जैसे अंग्रेजी में लीप ईयर हो गए, ऐसे यहाँ में अपने यहाँ महीना भर की गणना बढ़े है ये। अब वो वाको जो दार्शनिक पक्ष है, वो दार्शनिक पक्ष भी यही है कि काल जो है भगवद रूप है। तो काल को जो अपने यहाँ 12 माह में यानी 12 मास में जो विभाजन है, वहाँ में क्योंकि काल जो है वो पुरुषोत्तम की चेष्टा है, ईश्वर की, करके वो काल पुरुषोत्तम से भिन्न नहीं है। आपको प्रश्न आप बोल दो तो समझ में आवे कि मैं काय को जवाब दे रहे हूँ। अधिक मास અને આપણા ઘરની સેવા પ્રકાર એની સાથે કોઈ સીધો નાતો આપણા સ્નેહ સંબંધી ઉપચાર સામા એની કોઈ વિશેષતા ખરી? તો એ કાલગણનાની દૃષ્ટિથી જ્યારે આપણે જોઈએ ને, તો વામે ये 13वां महीना एक बढ़्यो। वेद में एक बात कॉन्सेप्ट बताया गया है मनुष्य को, यानी ब्रह्मवाद की दृष्टि से सभी कुछ ब्रह्म को ही अवतरण है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो सभी जीव जंतु की दृष्टि से भी अपन जब देखें तो उनको एक पृथक करने की दृष्टि से मनुष्य को 12 अंगात्मक मान्यो गयो। तो 12 अंगात्मको वै पुरुषो भवति, ये दृष्टि रखते भय वो पुरुष जो है अंश है और पुरुषोत्तम जो है वो अंशी है। ख्याल आया ये? मैं बहुत सीधे शब्दन में कह रहे हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस को लाए बगैर। तो काल की दृष्टि से काल चूंकि ईश्वर को ही अंश है, ईश्वर को ही रूप है, वो ब्रह्म को ही एक्सटेंशन है, परंतु पुरुषोत्तम को वो अंग है, अंगी नहीं है, काल प्रधान नहीं है, ईश्वर प्रधान है। ख्याल है ना? यदि आपके यहाँ एक बार ये आपके खड़ायता समाज से कुछ एक घड़ी बनी थी पहले, जब में बालकृष्ण को चित्र नीचे हतो और काल ऊपर हतो और वो आकू देख रहे हैं। तो वो एक ऐसी घड़ी हमारे गोकुल अपने घर में भेंट आई थी वहाँ, तो वो लगा दी नहीं उनने। मेरी जब दृष्टि पड़ी मैंने तुरंत हटवाई। मैंने कि ये कोई आधुनिक मगज की उत्पत्ति है कि जो ब्रह्म को काल को सापेक्ष बता रहे हो, असल में काल ब्रह्म को सापेक्ष है, ब्रह्म सापेक्ष नहीं है। ईश्वर बाकी तरफ नहीं देखे, काल ईश्वर की तरफ देखे। ख्याल आयो कि नहीं? ये तो जस्ट एक बात याद आई मुझको। तो ये पुरुषोत्तम
यानी 13वें महीना को ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी वको नाम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास पढ़ो। ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से देखें ना तो या को नाम मल मास है। मल मास को मतलब ये भयो कि जो समय कहीं ना कहीं जोड़ बाकी गुणा भाग करके घट बढ़ करके और फिर सब जो राशि इकट्ठी भई वामे सु एक महीना बने। ये बात मेरी समझ में आई आपकी? प्रत्येक दिन की मितीन को घट बढ़ करके बाकी जो जितनी उनकी घड़ी पल के हिसाब है उनमें सु कोई में सु घटत भई, कोई में बढ़त भई, इत्यादि इत्यादि। लास्ट में जैसे आपके यहाँ एंट्रियाँ लगाई जाएं और सरवैया जब फाइनल आवे और वाको जोड़ टांग जो नहीं मिले तो जोड़ तोड़ के भी बाकी टांग मिला दी नहीं जाए। ख्याल आए? ये एक वाको गणित है कि वो घटत बढ़त सु बन्यो भयो एक वो क्रम है। यानी कहीं सु लियो गयो है, कहीं सु जोड़ो गयो करके एटसेट्रा करके एक अतिरिक्त समय है। यानी वकु मल मास कहो गयो। यानी ये मल मास में वैसे कोई भी मनुष्य के जितने मांगलिक कार्य हैं वो नहीं होंगे, वो नहीं माने जाए। तो ये थोड़ा सा या कि काल की रूपरेखा अपन समझ लेना। पुष्टि मार्ग के साथ या कोई संबंध नहीं है, सबसे पहली बात ये। और या लिए अपने घर में श्री दादाजी के समय से पुरुषोत्तम मास को कहीं कोई स्वीकार नहीं है। जहाँ तक ठाकुर जी के आपको जो स्नेह की बात थी कि ठाकुर जी को स्नेह सु कहीं लाड़ लड़ाना, वो जो कॉन्सेप्ट है वाको संबंध अपन श्री गोपाल दास जी के शब्दन में समझे ना तो अपन को ज़्यादा अच्छे समझ में आवे। नित्य नूतन नित्य लीला श्रुति न पामे पार। तो अपने यहाँ स्नेह को जो है कोई काल नियमन नहीं है। और बहुत बोलचाल की भाषा में कहूँ घनश्याम भाई, तो मोहब्बत कभी घड़ी देख के नहीं होवे। मोहब्बत के कारण घड़ी बन सके पर घड़ी के कारण मोहब्बत नहीं होवे। फ्रीलांसिंग में अगर शब्द में कहूँ तो स्नेह कहीं काल सापेक्ष नहीं है। काल स्नेह के सापेक्ष जो स्नेह जब कियो जाए वो काल स्नेह को कहो जाएगो, पर अमुक काल में स्नेह करनो ऐसो बंधन नहीं हो सके, क्योंकि स्नेह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। तो अपने यहाँ सेवा के कॉन्सेप्ट में पुरुषोत्तम मास को कोई लेन देन नहीं है। अब जो थोड़ी विकृति आई या कहाँ क्या बात भाई वो वाकई मैं थोड़े से मूल समझाऊँ, यहाँ पे बहुत कहने की मेरी भी इच्छा नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। ये जितने भी घटत बढ़त के समय जब इकट्ठे किए जाए ना तो उन समयन को चूंकि अयोग्य समय माने गए है, वो कोई बहुत ही मांगलिक समय नहीं है। या लिए जहाँ भी मांगलिकता नहीं है या समय में शुभ नहीं है कहीं, तो वाकई अयोग्यता को दूर करने के लिए सबसे बड़ो साधन है भगवान नाम, भगवत जप, दान इत्यादि। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अपने यहाँ, ये कोई भी अशुद्ध या अयोग्य को योग्य बनानो, कहीं कोई अहित को काल है, अहित को समय है, वाकु हित में परिवर्तित करनो, या वहाँ में कहीं अपनो कोई अहित नहीं होए, कोई भी प्रकार को अपनो कोई हानि नहीं होए इत्यादि। इन सब से दूर बचने के लिए अपने जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, जो अपने यहाँ के शास्त्र हैं, उनमें सबसे बड़ो संबल यानी आधार भगवान नाम को माने गए है। भगवान नाम के साथ जप तप इत्यादि वा के साथ जुड़े भय हैं, दान दक्षिणा इत्यादि सब जुड़े भय हैं। योग्य काल में योग्य समय में दान दक्षिणा देनो, ताकि वाको जो अनिष्टकारी एलिमेंट है वो अनिष्ट वाको दूर हो जाए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात समझाऊं। आज गणपति को जो है, विनायक जो हैं, उनको मंगल कर्ता देव माने। असल में प्राचीन काल में वैदिक काल में देखें ना तो ये विघ्न करने वाले देव माने जाते थे, और ये विघ्न करता नहीं बने, विघ्न हरता बने करके इनको सबसे पहले पूजा करनी चाहिए, ऐसी वैदिक परंपरा थी।
इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अपने इतिहास की गति कहाँ मुड़ के कहाँ चली आवे अपन को समझ नहीं आवे। वैदिक काल में अगर ट्रेस करें अपन तो गणपति जो गणनायक जो हैं, गण यानी अमुक जो जिनके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स है, यानी जिनके पास सामर्थ्य है, जो हमारी भौतिक सामर्थ्य वसु अतिरिक्त सामर्थ्य, ऐसे जीवन के समूह को जो कंट्रोल करने वाले हैं उनको नाम है गणपति। गण यानी वो समूह, ऐसे शक्तिशाली जीवन को, जो शक्तिशाली जीव सब कुछ करने में समर्थ हो सकें, ऐसे जीवन को, ऐसे प्राणी को जो नायक है, अधिनायक है, वह को नाम है गणपति। तो गण वत्ता पति, जब वो दोनों को शब्द को मिलावें तो गणपति बन जाए। तो विनायक को जैसे कालांतर में होते 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 आज वो विघ्नहर्ता देव के रूप में पूजे गए हैं, ऐसे ही ये अनिष्ट के निवारण के लिए दान, पुण्य, सत्कर्म, भगवान नाम, ये सब चेष्टाएं की जाएं अपने यहाँ। जैसे आपको कई उदाहरण आप देख लो कि जितने यहाँ अपने यहाँ संक्रमण काल आवे, जैसे संक्रांति जाकू कहें, तो संक्रांति में अपने यहाँ जब तब पुण्य इत्यादि माने जाए। ग्रहण के जो सारे समय हैं, उन ग्रहण के समय में अपने यहाँ जब तब दान पुण्य इत्यादि माने जाए। तो इन सब पीरियडन के हिसाब में जैसे प्रभु के भगवान नाम को जप करनो और जो अनुष्ठान इत्यादि करने, दान देनो, ये ही प्रक्रिया को अपने यहाँ मल मास में यानी अधिक मास में लागू किया गया। एग्जैक्टली यही प्रक्रिया थी। 30 दिन तक या में दान के अनेक तरह के विधान हैं, या में पात्रन के विधान हैं, ये जो बर्तन के में अपन जिनको, ऐसे पात्रन के यानी मेटल को दान है, वह में अन्न को दान है, द्रव्य को दान है, ऐसे अनेक प्रकार के दानन के हमें विधान बताए गए हैं। ख्याल है ना? या को उठा के रख दो, बाहर होएगा शायद। तो ये एक प्राचीन परंपरा थी कि जब भी अधिक मास आतो तो अधिक मास के पुरुषोत्तम मास में वह अधिक गिन के, यानी पुरुषोत्तम संबंधी, क्योंकि द्वादश अंगात्मक पुरुष है ना, और त्रयोदश मास जो है सो पुरुषोत्तम संबंधी भयो। तो पुरुषोत्तम संबंधी यानी काल, वो बता वाको मीनिंग इतना ही है कि काल स्वयं अपने आप में सामर्थ्यवान नहीं है। जो काल को नायक है, अधिनायक भगवान है, वो वाको ईश्वर वाको यानी नियमन करता है। ये बताने वाला जो 13वां मास है, वाके वामें भगवत संबंधी प्रक्रिया को शास्त्र ने प्रदान किया। अब देखो, विकृति बताने में मुझको कोई कारण नहीं है, वो अपन सब जाने कि धर्म कैसे शुद्ध हते और कैसे धीरे धीरे, आज मैं कह रही हूँ कि धर्म के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं घनश्याम भाई, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है शास्त्र में तो नहीं मिलेगी ना, वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने आप पुष्टि मार्ग में अडॉप्ट कर ली नहीं गई। पुरुषोत्तम मास जो है वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमाई को महीना है, और आंकड़े दें में मंदिरें चलाने वाले क्लेम करें कि हमें हमारा मंदिर में आ वक्त 3 लाख की कमानी करी। अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को तो पुष्टि मार्ग में कोई रिलेशन नहीं मिल सके ना। तो ये सारे विकार धीरे धीरे, जैसे धर्म के हर एस्पेक्ट में विकार आए, ऐसे यहाँ में भी विकार आए। बेसिकली पुरुषोत्तम मास को संबंध जो है वो अपने संयमन के साथ है, अपने शारीरिक, वाचनिक, मानसिक संयम पे है, बाकी तपश्चर्या पे है, वहाँ पे जो अपन व्रत उपवास इत्यादि कर सकें उनके साथ है। ये सब सारे के सारे जितने भी नियम हैं वो सब अपने मार्यादिक यानी शास्त्र में बताए गए अपने शरीर के तपश्चर्या के हेतु से हैं, अपने मानसिक तपश्चर्या हेतु हैं, अपने दान पुण्य हेतु हैं, भगवान नाम के जप इत्यादि के लिए हैं, या को पुष्टि मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं। तो ये एक बात हमको क्लियर समझ लेनी चाहिए। अब लोग क्या है कोई चीज को वेरीफाई करने के लिए कहीं ना कहीं सूत्र निकाल के जोड़ देने में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं।
कुशल हों, वो संबंध बता दियो जाए, वाके बाद वो संबंध को दर्शा के कहो जाए कि जो पुष्टि मार्ग में आ संबंध है, और या लिए ये संबंध हम क्यों बता रहे हैं कि हमारी जेब भरो, ख्याल आया कि नहीं, या तो संबंध सीधो यही होगा। अब चूंकि युगल गीत में पुरुषोत्तम के स्वरूपात्मक प्रत्येक युगल के विधानसु 13 युगल हैं, ख्याल में आया आपको, और युगल गीत जो है वो 12 मास के चक्र में चलतो भयो जो वर्ष है, और वर्ष के अनुसार पूरे समय काल को जो चक्र है प्रतिवार्षिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 100 वर्ष को समय है, तो अब 100 वर्ष में से अगर वर्ष हटा दो तो समय को ड्यूरेशन तो उतना ही रहेगा ना, ड्यूरेशन में कहीं कोई कमी बढ़ती नहीं होगी। आप आपको डिफाइन कैसे करोगे? आपको डिफाइन करने के लिए कहीं 100 वर्ष को कंसेप्ट खींचना पड़ेगा ना, तब आप वह इतने एक पॉइंट से यहाँ तक को जो टाइम समझो कि ये टाइम जो स्केल है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 100 ईयर्स इन टोटो। अब मोको भी ये कहने के लिए आपको 100 ईयर्स तो कहने पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं बिना संज्ञा के क्या बात कहूँगा, यहाँ से यहाँ तक का समय तो आप कैसे समझ पाओगे? ख्याल आया ना? तो बेसिकली अपन को ये सारे कॉन्सेप्ट बोरो करने हैं। तो समय में यानी प्रतिवार्षिक, क्योंकि ऋतु जो है वो ऋतु भी जो है अपन ने महीनान में ढाल रखी है, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या अप्रैल महीना नहीं आएगा तो गर्मी नहीं आएगी? इनफैक्ट गर्मी आ रही है, वह गर्मी को डिफाइन करने के लिए अपन वह कुछ चैत्र या वैशाख कह रहे हैं या अप्रैल कह रहे हैं, नॉट वाइज वर्सा। अप्रैल को बताने के लिए गर्मी नहीं आ रही है, गर्मी को बताने के लिए अप्रैल आवे, ख्याल है ना? वो क्या है अपन सोचे नहीं है करके अपन को ख्याल नहीं आवे पूरा मैकेनिज्म। ठंडी को बताने के लिए नवंबर नहीं आवे, वह ठंडी नवंबर को बताने के लिए नहीं आवे, नवंबर आने से अपन समझें कि नवंबर को मतलब है ठंड आ गई, तो वाकई लिए संज्ञा भाई ना। जैसे कार्तिक अपने प्राचीन समय में, अब तो समय थोड़े ऋतु भी बदल रही हैं, लेकिन पहले कार्तिक के समय में दशहरा पड़ने के बाद, दशहरा के बाद ठंड पड़ने लग जाती थी। ये गांव वाले इनको महसूस अभी भी होएगा, जो 60 वर्ष के आप हैं उनको ध्यान होएगा कि गांव में दशहरा के बाद मौसम ठंडो हो जाता था। आप यकीन मानो, मैं जा बखत यहाँ आना शुरू भयो, मैं विवाह के बाद जब 72 में यहाँ आया अहमदाबाद में, तो मैं यही बंगला में ऊपर छत पे सोता था, मेरे पास कोई साधन नहीं आते एसी के, और वह वक्त इतनी ठंडक पड़ती कि रात्रि को उड़ना पड़ता था। शायद आजकल के नए बच्चान को ये विश्वास नहीं होएगा। मैं रात को ठंडी, हम लोग ऊपर सोते, और वह वक्त एक मुंसिफ करके आते यहाँ चिनू भाई मुंसिफ, जो बगल में ही पास में ही रहते थे गुजरात कॉलेज के सामने, और अपनो जीतू गोपाल, ये जीतू आवे ना यहाँ अपने यहाँ, ये 2 जने, जीतू साइकिल पे आता, ये कोठरी एक रूम में रहता तो शहर में, और जीतू और मुंसिफ और मैं और श्रीमती, हम 4 जने वार्ता पढ़ो करते, और इतनी ठंडक होती कि जाको कोई ठिकाना नहीं। तो आप देखो ऋतु जो है, ऋतु को महीना की जरूरत नहीं है, मेरी बात ख्याल में ना, आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग करो। काल जो है, समय में जो एक शीत को प्रभाव है, समय में जो एक ऊष्मा को प्रभाव है, समय में जो एक बारिश को, वर्षा को प्रभाव है, तो वर्षा और जो उष्णता है या शीत है, ये इनके माध्यम, ये महीनान के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम पे महीनाएं फिक्स भाई, ख्याल है? तो ये जो ऋतु अपने यहाँ की बटी, जो षड ऋतु कहें, या जाकू ब्रज भाषा की बोलचाल में खट ऋतु की वार्ता कहें, जैसे खट ऋतु की वार्ता है, तो षड ऋतु या खट ऋतु, शकार को उच्चारण शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाले वेद के हते, वो श को ख बोलते थे करके लोक भाषा में, क्योंकि लोक में शुक्ल यजुर्वेद को प्रभाव ज़्यादा है, हमारे कृष्ण यजुर्वेदी वाले थोड़ी संख्या के हैं, या लिए अब हमारे यहाँ क्या स्थिति है, आप बोलचाल में पाखंड बोलो, पाखंड प्रचुर लोके,
हम तैतरीय शाखा वाले कृष्ण यजुर्वेदी जो है ना, वो पाषंड प्रचुरेलो के बोलेंगे, हम ख को श बोलेंगे। तो श को ख और ख को श बोलने की प्रक्रिया, चूंकि बहुसंख्यावादी शुक्ल यजुर्वेदी हते, यालिए उनने षट ऋतु न कह के खट ऋतु प्रसिद्ध हो गए। यालिए वैष्णवन के गले में खट ऋतु फिट हो गया, वो खट ऋतु को मतलब षड ऋतु है। तो अपने यहाँ की सेवा जो है वो षड ऋतु में बटी हुई है, ये ख्याल है। वो षड ऋतु, वो क्योंकि हर ऋतु के जो शेड्स हैं फीलिंग के, वो 2-2 महीना में चेंज हो रहे हैं करके अपने यहाँ के सेवा क्रम में भी ठाकुर जी के में भोग राग श्रृंगार में अपन ने उतने सटल अपन ने परिवर्तन श्री महाप्रभु ने, श्री गोसाई बाबा ने अपन को और उत्तर काल के आचार्य ने बताए कि जासु अधिकाधिक उन शेड्स के अनुसार अपन प्रभु को जो है सुख को साधन कर सके। तो वो षड ऋतु की जो क्रीड़ाएं हती, वो षड ऋतु चूंकि 12 महीना में होती थी, और वो 12 महीना चूंकि पुनः द्वादश अंग में आ जाते, तो यालिए त्रयोदश युगल जो है 13वां युगल, वो शुद्ध हरिरूप वहाँ माने हो गए युगल गीत में। એટલે યુગલ ગીતમાં જે 12 યુગલ છે એ ષડ ઋતુની ક્રીડા બતાવનાર, અને એક 13મો યુગલ જે છે એ પોતે હરિને પુરુષોત્તમને બતાવનાર। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે 13 યુગલની એ ગણના આવી। હવે મીંડાઓ ચઢાવનારને કોઈને સૂચ્યું કે આ 13મું આવ્યું ને, આ 13માને જોડીને અને એનકેશ કરવાનું સીધો સાધન છે, એટલે ब्रेन वॉश કરી દીધું આ વૈષ્ણવ સમાજનું કે પુરુષોત્તમ માસ એટલે ઠાકોરજીનો માસ, એટલે એમાં તમે જેટલા જે ખિસ્સા ઢીલા કરો એ અમારી પાસે કરો, અમારી પાસે આપી જાઓ, લાવો પૈસા, लाओ मनोरथ कराओ। ख्याल आयो कि नहीं? ये करके लोगों ने तांडव नृत्य किया घनश्याम भाई, क्या कोई रिलेशन नहीं। वो युगल की गणना 13वीं पुरुषोत्तम की, वो पुरुषोत्तम क्रीड़ा करने वालों है करके ये या भावसु युगल आयो 13 वो प्रकट भयो समाधि भाषा में, और 12 युगल यालिए प्रकट भय कि प्रतिवार्षिक षड ऋतु को बताने वाली जो क्रीड़ा है वो सबको समावेश भयो। और वो एक वर्ष की नहीं है, वो अनंत काल की क्रीड़ाएं हैं। वो अनंत काल समझाने के लिए मैंने कही कि समय की गिनती के लिए अपन ये शब्द बोल रहे हैं, एक्चुअली शब्दन को सापेक्ष समय नहीं है, शब्द समय के सापेक्ष है। शब्दन को समय को मुंह देखना पड़ेगा, समय को शब्दन को मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक स्ट्रेच ऑफ टाइम बताना है, somehow you will have to evolve some sort of expression to name it। अभी अपन सबन के नामन को यहां से हटा दे तो हर एक को ए मनुष्य यहां या के अलावा क्या कहोगे? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो मनुष्य की जगह घनश्याम भाई कहनो, भरत भाई कहनो, निकुंज कहनो, इट्स मोर रदर एप्लीकेबल। तो वो जो स्ट्रेच ऑफ टाइम हतो जो क्रीड़ान को, तो 13 युगल को संबंध पुरुषोत्तम मास से नहीं है, आप समझो। पर जो मींडा लगाने वाले, बखड़ जंतर करने वाले लोग हो ना, उनको मैकेनिज्म फास्ट चले, उनको कमाने की युक्ति, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना उनकी फास्ट पैदा हुए, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके उनने वह पुरुषोत्तम मास से संबंध बैठा दी और ये कह दियो कि જોયું ને તમે ભાગવતમાં પણ આ પુરુષોત્તમ માસની કેવી મહિમા છે। अब આપણા कौन भागवत के में घुस के देखने वालों है, समझने वाली अपने यहाँ की प्रजा है ना, वह कुछ सारे सेंसेस हैं घनश्याम भाई, बट आई एम सॉरी टू से द ओनली थिंग दे लैक इज कॉमन सेंस। उनको ये नहीं समझ में आ रहे हो कि भाई जा पुष्टि मार्ग में जहां नित्य नूतन नित्य लीला पुष्टि श्रुति न पामे पार, जहां ये बात कही गई है, वहां कहां प्रश्न है? वहां कोई भी देश काल में क्यों बंधेगे? आप पद देखो, पद साहित्य जितना देखो, आप एक 2, 4, 10 पद भी पढ़ लोगे तो आपको श्रृंगार करने के पद पढ़ो आप, तो श्रृंगार के 4-6 पद आप पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा कि श्रृंगार में प्रतिदिन की एक नूतनता है, प्रतिदिन की एक अपनी अलग अदा है। या में कहीं कोई बंधने की बात कहीं है ही नहीं।
तो पुरुषोत्तम मास इन टोटो अपने मार्ग के साथ रिलेशन कहीं भी नहीं है। और यह बात को मैं आज 35-40 वर्ष से कहते चलो आ रहे हूँ। अब यह विषय में आप कुछ पूछ रहे हो, चाह रहे वो पूछो। मैंने थोड़ी सी ये बात कही है, वो बहुत विस्तार में न कह के मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, यद्यपि मेरा शॉर्ट भी कभी कभी लॉन्ग हो जाए। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। મારો પ્રશ્ન હજી ઊભો રહે છે। હા, મને એ સમજણ એવી છે કે જે મહિનો અધિક હોય તે મહિનામાં જે વ્યવસ્થા સેવાની હોય તે અધિક મહિનામાં પણ તે વ્યવસ્થા રહે। આ વખતે માનો કે અષાઢ મહિનો અધિક છે તો અષાઢ મહિનામાં 2 મહિના સુધી ટિપ્પણી અષાઢનો જ રિપીટેશન થશે। પણ એમાં 2 પ્રશ્ન મને પેદા થાય। એક તો અષાઢમાં કેટલા ઉત્સવ આવે છે, તો ઉત્સવ બંને મહિના ના ના, એમાં અષાઢમાં જે ઉત્સવો આવતા હોય એ ઉત્સવ શુદ્ધ માસમાં જતા રહ્યા। પછીથી જે અધિક માસમાં જે મિતિ આવી એ મિતિના દિવસે ઉત્સવનો ઉપચાર નહીં થાય, પરંતુ એ ઉત્સવના દિવસે જે વસ્ત્ર ઇત્યાદि આવ્યા હશે એ વસ્તુનું રિપીટેશન થશે। એક બીજો પ્રશ્ન કે અષાઢ મહિનો એ માની લો કે ગરમી અને વર્ષા બેને જોડતો મહિનો છે। 2 મહિના સળંગ આવે એટલે માની લો કે પહેલા મહિનામાં ગરમીની અસર છે અને બીજા મહિનામાં ગરમીની અસર નથી, तो एवं संजोग में रिपीटेशन। या विषय में मैं आपको मेरे इन लेटर ईयर्स में मेरे थोड़े थॉट्स बदले हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्टता से मानूं कि मनुष्य को फेथ कभी नहीं बदलना चाहिए। बिलीफ्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। बिलीफ और फेथ में माने, फेथ यानी हमारी आस्था, आस्था यानी फेथ, और बिलीफ मीन्स मान्यता, मान्यता। तो मान्यता में निरंतर परिवर्तन आए। जैसे जैसे आपको माइंड सेट मैच्योर होता चलो जाएगा, या जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी आपके सामने की, आपकी तात्कालिक स्वयं की परिस्थिति और आपके सराउंडिंग्स की परिस्थिति जैसे जैसे बदलेगी, आपकी मान्यताएं बदले बगैर रह नहीं सके। और अगर आप मान्यताओं से चुपके रहोगे तो कहीं ना कहीं आप बिखर जाओगे, टूट जाओगे, असफल हो जाओगे। ये तो लेटर ईयर्स में मेरी मान्यताएं या विषय में काफ़ी बदली हैं, क्योंकि अब मौसम को प्रिडिक्शन नहीं है। लगभग प्राय आप देखो कि जो ऋतुएं हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं। या लिए अपन को, या मैं एक सिद्धांत ये पकड़ना चाहिए बेस रूप में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन को जो फील हो रहे हो वाकू नहीं समझना चाहिए, वो भी आवश्यक है, क्योंकि यथा देहे तथा देवे ये प्रिंसिपल भी अपन को मानना है। परंतु एक बेस प्रिंसिपल ये है कि जो अपने यहाँ शास्त्र में और प्राचीन काल के जो ऋतु उनको वर्णन है, तो अपन को ये मान के चलना कि व्रज में प्रभु के आधिदैविक समय में वो ही ऋतु को प्रभाव है जो अपने शास्त्रन में वर्णन है और जो अपनी लीला में वर्णन है। यानी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आषाढ़ मास के जो भी पद हैं, उन पद में प्रभु की जो क्रीडान को वर्णन है और जो ऋतु वहां में रिफ्लेक्ट हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर वो ऋतु है कि नहीं, अपन को वो ऋतु माननी चाहिए। क्योंकि प्रभु जो है वो व्रज के आधिदैविक रूप में विराज रहे हैं, आदि भौतिक रूप में नहीं विराज रहे हैं। पहली बात ये बेस। अब सेकेंडरी थॉट, अगर अपन को अपने देह में कहीं अत्यधिक उष्णता या अत्यधिक सर्दी या बरसात इत्यादि या ये सब चीजें अनुभव हो रही हैं, ख्याल आया ना आपको, ऐसी स्थिति में वो भी अंश अपन को लेना चाहिए। सो देयर शुड बी ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ में नहीं? प्राचीन पद साहित्य में सु, यानी जिनमें जहां उन्हें लीला के दर्शन करके जो वर्णन किए हैं, उन पद साहित्यन में लीला के जा स्वरूप में ऋतु को जो रिफ्लेक्शन मिलता हो, वो रिफ्लेक्शन अपन को स्वीकारना, वो आधार, और वह आधार में जो भी एडिशन डिलीशन है वो अपनी भौतिक देह के आधार पर। ये कॉम्बिनेशन आप करोगे तो प्रायः आपको जो गणना है, आपकी गिनती है, वो फेल नहीं हुई। ये लेटर ईयर्स में मैं यह मान्यता पे पहुंचा हूं, एंड आई एम अ फर्म बिलीफ के ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात
और अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं कि जैसे अब गर्मी के दिन है तो इन उष्णकाल में एक ऐसा विधान है कि प्राय ठाकुर जी को खुले में पधराने, एक थोड़ी देर भी की सेवा कर रहे हैं एक काल में, उनकी बात नहीं कर रहे हो, पर जैसे जो 2 काल में सेवा कर रहे हैं, मान लो जैसे हमारे घरन में हो रही है, तो अब सायंकालीन घनश्याम भाई आज बाहर, पहले के समय, आज से 40 वर्ष पहले, मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि शाम को इतनी अच्छी ठंडक होती थी कि वास्तव में, और जब अपने पास ये सब साधन नहीं थे, तो वास्तव में ठाकुर जी को खुले में पधराना 6, साढ़े 6, 7 बजे के समय में एक अच्छा लगता था। पानी को छिड़काव हो जाए, पंखा इत्यादि की करे हो जाए, फुहारे थोड़े से चले, एक बड़ो सुहावनो दृश्य उपस्थित होता था। अनुभूति सु, आंखन सु नहीं, केवल दृश्य। अब वाकई तुलना में, कंपैरिजन में, यदि आज अपने ठाकुर जी एसी में विराज रहे हैं, आप अगर अपने मंदिर के जो जहां ठाकुर जी विराज रहे वहां के दरवाजा खोलोगे ना तो बाहर से लू आवेगी। 7 o'clock, आज 7 बजे आप देखो गर्म हवा है। आज देखो आप अपन कुआं में से पानी रंग निकलना जब बंद हो गए हो, आज अपनी 4 महीना ये स्थिति है। अभी मैं ऊपर जाके शॉवर लूंगा ना तो एग्जैक्टली मोको बॉयलर को पानी मिलेगा, मोको ठंडा पानी नहीं मिलेगा, मोको बॉयलर को पानी मिलेगा। तो ऋतु कितनी बदल गई। यानी आज की स्थिति में यदि हम एसी में सायंकालीन प्रभु की शयन की भावना कर रहे हैं तो हमको बाहर ठाकुर जी पधराने नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को एसी में ज्यादा सुख है, बाहर उतना सुख नहीं मिले। हमेशा हमेशा। तो ये जो भी सेवा के यानी भोग राग इत्यादि को, भोग है, श्रृंगार है, वस्त्र हैं, ये सब के लिए अगर अपन को आधारभूत जो कोई बात लेनी चाहिए तो वो पद साहित्य में वर्णित ऋतु और अपने भौतिक देह को अप्लाई होती भाई फीलिंग, वह दोनों को कॉम्बिनेशन करना चाहिए। दैट्स द राइट वे, आई थिंक सो। यू हैव, दैट्स ऑल। अब तुम्हारी वार्ता बताओ, वार्ता कहाँ है, फिर मैं क्लोज करूं क्योंकि आज टाइम मेरे पास कम है। हाँ, तेरे क्या प्रश्न तो? हाँ, ભોગ ધરીને મને બોલાવતા નહીં, એમાં ઠાકોરજી પધરાયા નથી તો ભોગ ધરીને ના બોલાવતા એવું કહ્યું પિતરિયાને, તો એ કેવી રીતે? कौन की वार्ता आती है? 23મી વાર્તા ત્રિપુરદાસની। कहाँ दी तुमने? हाँ हाँ, बराबर है। कौन सी वार्ता प्रसंग है इनको? नहीं, तुमको कौन सा पूछना है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ભોગ ધરીને મને પ્રસાદ, મહાપ્રસાદ લેવા બોલાવતા નહીં, મારે લેવો નથી। બીજા પણ આપે છે। मतलब तुम्हारी समस्या ये है कि उनको ठाकुर जी नहीं विराजते, फिर भोग कौन को आता? यही ना, यही बात है ना। श्री महाप्रभु जब पुष्टिमार्गीय जीवन के स्वीकार के लिए बाहर पधारते ना, जाको अपन कहें पृथ्वी परिक्रमा, दूसरे शब्द में भारतवर्ष की परिक्रमा, यानी भारत भूमि पे जहाँ जहाँ पधारे श्री महाप्रभु, वह वक़्त बहुत सारे लोग उनके संग रहते थे, 1-2 व्यक्ति नहीं रहता। और लगभग जितने श्री महाप्रभु के संग रहते, उनके कोई के संग ठाकुर जी नहीं विराजते, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो श्री ठाकुर जी की सेवा जाको पहुंचनी है, वो प्रैक्टिकली गुरु सेवा के कार्य को बहुत नहीं रह गए। ये मेरी बात को सॉकेट में गलत फिक्स मत करके, यानी शॉर्ट सर्किट मत कर दीजिए, मेरी बात को थोड़ा अर्थ समझियो। नहीं समझ में आवे तो समझने को प्रयास मत करियो। बहुत ज़्यादा उत्सुकता जाकू भी हो मेरे से फिर प्रश्न कर लीजिए, पर अपने मन से कोई तारन को जोड़ने को प्रयास मत करियो। प्रायः जो गुरु के अपने
गुरु को जिनने सर्वस्व रूप से स्वीकार्यो है और उनकी चळवळ में, उनके मूवमेंट में, उनके अभियान में जो लोग जुड़ गए साथ में, उनको केसरी बाना पहन के चलना पड़े, मेरा रंग दे बसंती चोला। फिर वाके बाद वापस जाने वाली बात नहीं है। वो रंग बसंती चोला पहन के जो नहीं रंग के नहीं चले ना, वो फिर काम में नहीं आवे। गुरु के संग को जो आधिदैविक या आध्यात्मिक जो पूरा मूवमेंट है, जो अभियान है, श्री महाप्रभु के दो अभियान हते, एक पुष्टि जीवन को ढूंढनो और दूसरो कृष्ण एव गतिर मम का रास्ता, सरलतम जो रास्ता है, जाके जासु ज़्यादा सरल कोई मार्ग है ही नहीं जगत में, वो दुनिया को सिखाना, बताना जीवन को वेद के आधार पे। ये दो काम आते श्री महाप्रभु के। ये दोनों कार्य के लिए उनके संग जितने लोग जुड़े वो सब बसंती चोला पहने भए आते। वो पार्ट टाइम जॉब कर सेवा करने वाले नहीं आते, ख्याल आया ना। और उनके कोई के साथ ठाकुर जी नहीं विराजते थे, तथापि वो जो कुछ और सब स्वयं पाकी हते। वहाँ वैष्णव मंडान नहीं होतो तो जैसे वैष्णवन में और सब जगह आजकल ये प्रथा चल गई है ना कि महाराज की तपेली जहाँ हो वहीं 100, 200, 500 वैष्णव खामे वहाँ महाप्रभु स्वयं अपनो भोजन स्वयं पाकी बन के बनाते। तो महाप्रभु कोई 5-25 वैष्णवन के लिए रोटी नहीं ठेक के रखते वहाँ। ख्याल आयो मेरी बात। सभी जितने सेवक हते वो सब सेवक वैष्णव अपनो अपनो स्वयं बनाते और वो स्वयं बना के जो एकादश स्कंध में विस्तार से ये बात समझाई है कि कहाँ कहाँ भगवत स्वरूप की प्रतिष्ठा है। वहाँ में प्राचीन काल में नदी इत्यादि के किनारे इन पे जहाँ ये सब वैष्णवन के पड़ाव होते, जहाँ श्री महाप्रभु रुकते गांव के बाहर, प्राय वार्ता साहित्य में अपन देख लें पूरे में, श्री महाप्रभु कभी गांव में बहुत रेयर मुकाम करते, एक आध जगह ये मिलेगो, जैसे बनारस में श्री पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ। ऐसे 10-5 उदाहरण इनको छोड़ के लगभग श्री महाप्रभु गांव के बाहर डेरा डालते, वहीं उनको मुकाम होता। तो अपने यहाँ मानस क्रमसु भी भोग रखने की पद्धति है। अपन वह सबके लिए क्वालिफाइड नहीं है, ये बात फिर समझ लीजिए। कल को उठ के मेरे से सुनने वालों को ये कहे कि मेरे भी ठाकुर जी नहीं पधरानी और मैं भी करके ठाकुर जी को मानस भोग रख दूंगा, वो न मेरो सामर्थ्य है, न आजकल के भूतल पे विराजते भये ये महानुभाव वैष्णवन को सामर्थ्य है, या हमें कोई को सामर्थ्य अपनो नहीं है, समझे ना। हाँ काय में સેવા કથાના સંદર્ભમાં કંઈ પ્રવાસ કરી રહ્યા છો અને આપની સાથે કોઈ વૈષ્ણવ એવા જોડાઈ રહ્યા છે અને આ જ મનોભાવથી ક્ષમા યાચના પણ માનું છું કે દરેક નથી ઘનભાવ उनकी तो सेवा हो ही रही है घनश्याम भाई, मैं वही तो इनको समझाना चाह रहा हूँ। तो वाह बखत उनके संग अगर स्वरूप नहीं विराजता हो ना, तो स्वरूप नहीं विराजने के कारण उनकी सेवा नहीं रुक जाती। एक बात समझने को प्रयास करियो तू, हमेशा वार्ता हमेशा सार्वधिक यानी सब पे लागू पड़ जाए ऐसे नियम नहीं है। वार्ताएं अपवाद रूप वार्ताएं भी हैं। तो जो अपवाद रूप वार्ताएं जे अपवाद छे एमां एने अपवादनी रीते समझवू पड़शे आपणने, अने जे एना नियम रूप छे एमांथी नियम रूप समझवा पड़शे। जे लोको अपवाद कोटीना हता, આજે આપણે પણ એવું આચરણ કરીએ કે નાથદ્વારા જઈને અને દુકાનોથી ખરીદીને જેના મનમાં જે ફાવે અને જલેબીની માફક આપણે પણ કહીએ કે હવે મહારાજ આપ આરોગી લો, અને પછી ડિક્લેર કરીએ કે આપણી પાસે આ જે હાથમાં છે મહાપ્રસાદ છે। એવું કેવી રીતે કરી શકાય મને સમજાવો। આજે આપણે એવું ડિક્લેર કરી દઈએ વાર્તાઓમાંથી જોઈને કે અટકાવમાં સેવા થશે, વાર્તામાં છે કે નહીં? તો જે વાર્તાઓમાં આવા બધા જે ઉદાહરણ છે એ બધા અપવાદ છે, અપવાદ નહીં, એ પ્રતિપ્રસવ છે, એક્સેપ્શન ઓફ ધી એક્સેપ્શન્સ। નિયમોમાંથી આપણને એક્સેપ્શન કાઢવા પડે અને એક્સેપ્શનમાંથી પણ એક પછી રેર એક્સેપ્શન આપણે અપવાદ કાઢવા પડે, એનું નામ પ્રતિપ્રસવ છે સંસ્કૃતમાં। એટલે આ બધી વાર્તાઓ આપણને સમજવા માટે છે
કે એ વખતે સ્વરૂપનો સામર્થ્ય એટલો પ્રબળ હતું કે સ્વરૂપ સાથે રહેનારા જે જીવ હતા એ જીવ વગર કોઈ સાધનથી કે વગર કોઈ સ્વરૂપ પધરાવ્યા પણ એમની જે ચેષ્ટાઓ હતી એ સેવા કોટીમાં જતી રહેતી હતી. આજે આપણે જે સેવામાં રહીને જે ચેષ્ટા કરીએ છીએ ને એ સેવા કોટીમાં જાય છે કે નહીં એ મોટો પ્રશ્નચિહ્ન છે. એક સમજવાનો પ્રયાસ કરજો. આજે આપણી ભગવત સંબંધી ચેષ્ટાઓમાં એટલી સૂક્ષ્મતા કે એટલી યોગ્યતા છે કે નહીં, વેધર એ દરેક આપણી જે એક્શન છે એ ક્વોલિફાઈડ છે કે નહીં કે એને સેવા કહી દેવાય. એ વખતના જે સેવકો હતા એમના ભક્તિનો પ્રવાહ એટલો પ્રબળ હતો અને એમના સ્વામીનો જે કૃપાનો પ્રવાહ હતો એ એટલો પ્રબળ હતો કે સ્વામીના કૃપાની પ્રબળતાના કારણે અને એમની ભક્તિની પ્રબળતાના કારણે એમની સામાન્ય ચેષ્ટા પણ સેવારૂપ થઈ જતી. આજે આપણી જે સેવા સંબંધી ચેષ્ટાઓ છે એ પણ સામાન્ય લૌકિક ચેષ્ટા બનીને રહી જાય છે, કેમ કે એમાં જે કારણસર અલૌકિકતા આવવી જોઈએ એ અલૌકિકતા આપણે નથી લાવી શકતા. તેથી આવી બધી વાર્તાઓને આપણે અપવાદ કોટીમાં મૂકી દેવી પડે. એને નિયમનો અપવાદ સમજવાનો છે, એમાંથી આપણે નિયમ ગ્રહણ નથી કરી લેવાનું. એ વાર્તાને જોઈને આપણે પણ એવું ના કરી શકીએ કે ચાલો હવે આપણા શરીર નથી ચાલતા એટલે આપણાથી કંઈ નથી થઈ રહ્યું એટલે આપણે હવે માનસ સેવા કરીશું. જેમ ઘણા બધા લોકો પુસ્તકોમાં લખે છે કે આ રીતે આંખો બંધ કરીને બેસી જઈએ અને પછી આપણે વિચારીએ કે હવે वो हमारो एक नटवर હતો बम्बई में बालासिनोर को, वो इतने उंगली के 2 उंगली के बराबर यूँ तिलक लगा तो मोटो बड़ो अजब गजब इंसान હતો. मैं वाको आज प्रसंग भी आ रहे हो ना तो मुझको आनंद आ रहे हो और तुम सब लोगन के भाग्य के वाको प्रसंग तुम सुन रहे हो. वो नटवर रोज करतो, नटवर की रोज ये आती, वो घंटा 1.5 घंटा आंख मीच के बैठतो और अपने घर में उठ के वो एक बार अपनी देह कृत्य कर ले तो वाके बाद नहा के बैठ के फिर वो नीचे उतरतो. कहाँ उतरतो? माथे में. वो अपनो सिड्डी में उतरतो, सिड्डी में से उतर के बाहर जाके टैक्सी करतो, टैक्सी करके एयरपोर्ट जातो, एयरपोर्ट जाके एरोप्लेन में बैठतो, एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली उतरतो, दिल्ली उतर के वहाँ से टैक्सी करके गोकुल आतो, गोकुल आके वो दादाजी की स्नान करके फिर दादाजी के चरण स्पर्श करतो, फिर मेरे पास आतो, मेरे पास आके मेरे पास रहतो, फिर दोपहर को मेरे भोजन करने के बाद मैं भोजन करने जा रहे हूँ, भोजन करने गयो, भोजन करके आयो, ये सब वाकई मानस में फिल्म चलती विचार. फिर वहाँ से लौट के आतो, फिर वो वहाँ भोजन करतो, प्रसाद लेतो और प्रसाद लेके वो फिर पाछे दिल्ली आतो टैक्सी में, फिर दिल्ली में से प्लेन में बैठतो, फिर प्लेन में बैठ करके वो वहाँ उतरतो बम्बई, बम्बई फिर टैक्सी करके घर आतो. अब याकू निश्चित वाकी भक्ति की प्रबलता हती, पर याकू मानसी कह देंगे ना तो महाप्रभु के साथ अपनी अन्याय हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी. ये मानसी नहीं है. यानी ये आंख मीच के अपने वैचारिक मानस जगत में कहीं भी भगवत संबंधी कोई अनुभूति या कोई विचार करना उत्तम पक्ष हो सके, या में कोई संदेह नहीं है, लेकिन या को मानसी सेवा नहीं कहो जा सकता. तो ये मानसी नहीं कहो जा सकता. बहुत सारे लोग पुष्टि मार्ग में पैदा होते भाई कि हम ठाकुर जी के सामने दीपक करें, हम जो है अगरबत्ती हम घुमावें. अब वो अगरबत्ती घुमानो या दीपक करना सेवा नहीं है. वो खुद कहें कि हमें सेवा करिए 2.5 कलाक, बहुत अच्छी बात है, बड़ो आनंद भयो तुम्हारे मुख से सुन के कि तुम सेवा करो भैया. दीपक जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अगरबत्ती घुमाना कोई गलत बात नहीं है, पर वह दीपक करने को और अगरबत्ती घुमाने को सेवा नहीं कहो जा सके. वो सेवा तो व्रजभक्तन के भाव के अनुसार जब चेष्टा चलेगी क्रमशः श्री महाप्रभु के बताए भाई संविधान में, वो ही सेवा कही जाएगी. ये सब बातन को समझने की अपन के अंदर प्रभेद होना चाहिए. तो कहीं सेवा पधराई गई है कि नहीं, स्वरूप विराज रहे हैं कि नहीं, और कहीं बिना. अब बहुत सारे ऐसे आधुनिक उदाहरण भी मिले, ऐसा नहीं है.
मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं कहूंगा। अब तो दिवंगत हो गए वो व्यक्ति, मैं नाम भी नहीं लूंगा। मैं उनके गांव में गया तो मैं गांव को नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि गांव के नाम लग आने के साथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ गणित लग जाएंगे, क्योंकि गुजराती इनको गणित जो है बहुत प्रबल हो गए, रात दिन आंकड़े लगाने पड़े इनको। उनके गांव में मैं जब गया होऊंगा, वह वक्त में शायद 5-1 वर्ष का होऊंगा, तो उनके घर में मैं जब गया उन व्यक्ति विशेष के यहाँ, तो कुतूहलवश मैंने ठाकुर जी उनके हाथ में ले लिए होंगे और मैं उनके घर में ठाकुर जी के संग थोड़ी देर खेले होंगे। ये उन्हीं की नहीं, उनके संग के 2-4 लोग भी मुझको ये कहते थे। और वैष्णव जब ऐसे विषय में कोई कहते हो, पुराने समय के वैष्णव, उनकी कोई असत्य मान लेने को कोई कारण नहीं है। वाके बाद बहुत सारे वैष्णवन ने, उनके संग साथ वाले ने कही कि आप ठाकुर जी पुष्ट कराओ। उनने कही कि बाबा ने जब ये ठाकुर जी अपने हाथ में उठाए और इनके संग खेले, यासु अधिक पुष्ट क्या हो सके। मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। उनने जीवन भर पुष्ट नहीं कराए, और मैं समझूं कि जीवन भर उनने जो सेवा करी वो अनुभूति की सेवा थी, या को मैं साक्षी हूं। मैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहीं नहीं जाऊंगा। उनको सानुभाव के कोटि तक ले गए वो ठाकुर जी। देवकी नंदन को कुछ नहीं है यहां में, ये सब दादाजी की कृपा को खेल है, उनकी आस्था को खेल है। मेरी 5 वर्ष की अबोध अवस्था में मेरे हाथ लगने मात्र से उनने कही कि ये ठाकुर जी पुष्ट हैं। उनकी पुष्ट होने की आस्था को कोई रोक नहीं सके, लेकिन महाप्रभु की शब्दावली में याकू पुष्ट होनो कहो नहीं जा सके। ये दोनों बात समझ लीजिए। उनको उदाहरण लेके अपन आज हाथ लगवा लें ऐसे, वाकू पुष्ट होनो कहो नहीं जाएगा, और उनके ठाकुर जी को सर्वथा स्वप्न में भी अपुष्ट कहो नहीं जा सके। इति में मति, यह देवकी नंदन की बिल्कुल स्पष्ट राय है। उनके ठाकुर जी सर्वथा पुष्ट हते, क्योंकि उनके दृढ़ विश्वास की कोटि वह अवस्था को पार कर गई। ख्याल आयो? लेकिन ये अपवाद को नियम नहीं बनाया जा सके। मैं ये कह रहा हूं, मेरे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अपवाद अपवाद रहेगा, नियम नहीं रहेगा। अपवाद अपवाद है, देयरफॉर वो सत्य है। नियम नियम है, देयरफॉर वो सत्य है। न नियम की सत्यता के कारण अपवाद की सत्यता प्रश्न चिन्ह लगे, न अपवाद की सत्यता के कारण नियम में को भंग किया जा सके। नियम को तोड़ो नहीं दिया।